नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई काइट उड़ रही है, ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई पर। तो अब क्या करा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये जो ग्राउंड से ये जो स्ट्रिंग खिंची हुई है इस काइट में, तो इसकी जो हाइट, ये जो दे रखी है लेंथ, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस लेंथ को निकालना है हमको, ठीक है। आगे क्या करा, द इंक्लेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसका काइट का, ये बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है हमें, समझे ना, ठीक है। और ये काइट की स्ट्रिंग जो है ये बिल्कुल टाइटली कसी हुई है, ठीक है, एज्यूम कर लो इस चीज़ को। तो जो ट्राइंगल बनकर तैयार हो रहा है हमारा ABC, ये ग्राउंड पॉइंट मान लिया हमने, ए, ठीक है। ए से जो काइट उड़ रही है उसको C माना है, और बी से C, ये इसकी हाइट होगी 60 मीटर गिवन है हमें, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे, इस लेंथ को कैसे निकालेंगे, देखो, AC इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमने मान ली, हमने ली, अपने आप बनाइए। BC क्या है, हाइट ऑफ काइट, ठीक। तो अब हम इन ट्राइंगल ABC में चलेंगे। तो हमें क्या, हमें एक चीज़ देखनी है यहाँ पे, हमें क्या चीज़ दे रखी है, BC दे रखी है जो हाइट है, और निकालनी क्या स्ट्रिंग AC। तो ये क्या परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस जो होता है वो साइन थीटा होता है, पता है ना। तो हम क्या लिखें, परपेंडिकुलर लिख लें, BC अपॉन AC इज इक्वल टू साइन कितना 60 डिग्री, ठीक है। BC कितनी है हमारे पास 60 डिग्री, 60, AC हमें निकालनी है, इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3/2, ठीक है, पता है ना। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें AC की √3 से, √3 AC इज इक्वल टू 60 × 2, ठीक है। यानी AC इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 6×2 = 12, 120 अपॉन में आएगा नीचे √3, ठीक है। हम कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 की ऊपर मल्टीप्लाई √3 की नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ये क्या होगा, 120 √3, ठीक, अपॉन में √3 की √3 से मल्टीप्लाई हुई तो 3 आ गया, 3 से कितनी बार कट गया, 60 बार कट गया, ठीक है, 40 बार, सॉरी, है ना, 4 3 4 12, 40 टाइम्स कट गया, तो कितना आ गया 40 √3, ठीक है, मीटर। AC कितना है 40 √3। तो जो स्ट्रिंग की जो लेंथ निकली है, क्या निकली है 40 √3। तो हम क्या कहेंगे, द LENGHT लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग है तुम्हारी, ठीक है, ये कितनी मीटर की बिल्डिंग, 30 मीटर की बिल्डिंग है, उसके सामने कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, ये मैंने बॉय बनाया है, ये कितना है 1.5 मीटर का हाइट का लड़का है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंख से जो ऊपर बिल्डिंग को देख रहा है वो, उसका जो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री, 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ से देखो ये लड़का खड़ा, इस डी पॉइंट से उस बिल्डिंग का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब अगर वो आगे चलता है, ठीक है ना, बिल्डिंग की तरफ चलता है, बिल्डिंग की तरफ चलने के बाद उसका जो एंगल बनता है वो 60 का बनता है, ठीक है। ये कह रहा है टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जब चलता है ना, बिल्डिंग की तरफ, तो वो एंगल कितने का हो जाता है उसकी आंख से देखने पर 60 डिग्री का, ठीक है जी। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, तो डिस्टेंस बताओ, ये जो वॉक करके गया है यहाँ पे बिल्डिंग की तरफ, इसका इसकी डिस्टेंस निकालनी है हमें यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। चलो पहले देखते हैं, ये जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की, इसको निकालनी है D से E तक की। तो देखो कोई लड़का है,
ये मैंने लड़का बनाया हुआ है, 1.5 मीटर इसकी हाइट है, और यहाँ बिल्डिंग है, ए से बी तक की मैंने बिल्डिंग बनाई हुई है। इस बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो 30 मीटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की, ए से बी तक की, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ देखनी है कि जो लड़का है वो अपनी आंख से देख रहा है, आंख कहाँ, ऊपर डी पॉइंट पर, डी से ए को जो देखने पे उसका एंगल कितना बनना, 30 का, ठीक है। अब वो जैसे ही आगे खिसकता है, थोड़ा सा आगे चलता है, तो चलने पर सपोज करो कि ई पॉइंट पर आता है, ई पॉइंट से जब उस बिल्डिंग का के टॉप को देखता है तो उसका एंगल बनता है 60 का, ठीक है, 60 का बनता है। तो हम अब ये जो एंगल बना के चलेंगे ना, यहाँ से नापेंगे इसको, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, इतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी, हाइट इसकी यहाँ से यहाँ तक बैठेगी, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस 30 में से इस पॉइंट को 1.5 को माइनस करूँगा, इतने को माइनस करूँगा, माइनस करके क्या होगा, देखो मुझे ए सी निकल के मिल जाएगी, ए सी मुझे मिल जाएगी, ए सी मिल जाएगी ना। कैसे निकालूंगा, देखो, एज अ ए बी इज अ बिल्डिंग, और डी एफ क्या है, वो बॉय है। ए बी हमें 30 मीटर दे रखी है, और डी एफ कितनी है, लड़के की हाइट 1.5 मीटर है, ठीक। तो मुझे ए सी कैसे निकालनी है, देखो मुझे निकालनी है ये वाली, इतनी सी हाइट निकालनी है, ठीक है। ए सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ए बी में से इस पूरी में से इतनी माइनस कर दूँ, इस पूरी में से इतनी अगर माइनस कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगी ए सी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ए सी निकालने के लिए ए बी माइनस का बी सी करा, यानी कि ए बी माइनस का बी सी कर दिया, 30 में से 1.5 माइनस कर दी, कितनी आ गई, 28.5 निकल के आ गई, ठीक है। तो एक चीज़ देखनी है कि मुझे क्या निकालना है, मुझे इतनी सी डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक जो गया निकल के वो। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे डी ई निकालनी है, क्या निकालनी है, डी ई निकालनी है, तो इतने में से इतना माइनस कर दूं तो ये निकली आएगी, इस पूरे में से इतना माइनस कर दूं, तो डी ई में से क्या करा मैंने, डी सी में से ई सी माइनस कर दिया, तो मेरे पास इतनी, यानी कि डी ई निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। हाँ भाई, क्या करेंगे, डी ए सी में हम चलेंगे पहले, डी ए सी, ये ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, देखो डी ए सी, ये ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, जिसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें कैसे करें भाई, हमें देखो क्या चीज़ें रखी है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और नीचे चलना है मतलब बेस की बात चलेगी, परपेंडिकुलर अपन बेस चलेगा, तो यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितनी है हमारे पास, ए सी, ए सी अपॉन बेस कितनी है, डी सी, डी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, टेन थीटा में होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा में होता है, तो टेन कितना, 30 की बात चल रही है, 30 डिग्री, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री। अब ये बताओ मुझे कि ए सी कितनी हमारी निकल के आई थी, ए सी हमारी निकल के आई थी 28.5, 28.5 अपॉन डी सी, तो हमें पता ही नहीं है, डी सी इज इक्वल टू टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1/√3 होती है, अच्छी तरह पता ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये क्या है कि डी सी इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 28.5 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डी सी इज इक्वल टू 28.5√3, ठीक है। मुझे मिल गई डी सी, ठीक, क्या मिल गई, मुझे मिल गई डी सी। अब मुझे क्या चाहिए, ई सी चाहिए, उसके लिए क्या करें, देखो जब ये लड़का यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम लेंगे ई ए सी, ठीक है, क्या लेंगे, या कह दो कि ए ई सी, कुछ भी कह लो। तो इन ट्रायंगल ई ए सी, ई ए सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ई ए सी में फिर मुझे परपेंडिकुलर पता है और बेस के नीचे बात चल रही है, तो क्या लेंगे हम, ए सी अपॉन ई सी, ए सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू टेन, कितने डिग्री का एंगल बन रहा, 60 का, तो 60, भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है ना, तो ठीक है। तो ए सी कितनी है, ए सी हमारी 28.5, तो हमने क्या लिखा, 28.5 अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू कितनी होती है, खाली √3, ठीक है। यहाँ चलते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, √3 EC, √3 EC इज इक्वल टू √3 EC इज इक्वल टू 28.5 की 1 में करी तो 28.5 आएगा, 28.5। देखो EC इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में नीचे जाएगा ना √3, ठीक, समझ में आई बात, √3। तो मेरे पास क्या आई है, EC निकल के आई है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये DE। तो DE निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, DE निकालने के लिए DC माइनस का EC। तो DC कितनी है मेरे पास, DC ये रही कितनी है 28.5 √3 माइनस का EC ये रखी कितनी है 28.5 अपॉन √3, ठीक है। इसके नीचे 1 मानू तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लूंगा, √3 आएगा, 1 से √3 बार, √3 किस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या लिखूंगा मैं 28.5 √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, समझ में आया, माइनस का √3 से √3 1 बार, तो 1 की मल्टीप्लाई 28.5 से करी तो 28.5 आया, ठीक है। तो अब देखो √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली 3 आएगा, तो इसकी क्या करें 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं, मैं क्या करूं 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं तो कितनी आ जाएगी, देखो ये लिखा मैंने 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 28.5, ठीक है, अपॉन में क्या √3। तो क्या हुआ √3 की मतलब मैंने 28.5 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा 57 आएगा, कितना आएगा 57। तो 57 नहीं 28.5 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करी तो ये आएगी 85.5, 85.5 माइनस का 28.5 अपॉन में √3, ठीक है। 3 से जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो यह आया 85.5 माइनस का 28.5। अब इसे माइनस कर लो तो कितना आए 57 अपॉन √3, ठीक है, 57 अपॉन √3। देखो √3 को नीचे से हटाएंगे कैसे करेंगे 57 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। तो देखो क्या बचेगा, ये बचेगा 57 √3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई हुई तो 3 बचा, 3 से कितनी बार कटेगा 3 से 17 बार कट जाएगा, 17 बार कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 3 1 जा 3 3 9 जा 19 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 19 बार, 3 से 19 बार कटा तो कितना है 19 √3 मीटर। तो ये किसकी डिस्टेंस आई है, ये आई है DE कितनी आई हमारे 19 √3, ठीक है। तो यही हमें निकालनी थी, निकल गई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।